परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,399 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ, आदर सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 7। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। इब्रानी 10 की 38वीं आयत में लेखक संभवतः पौलुस ही इस प्रकार कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेखक का ये प्रस्ताव वास्तव में लेवी व्यवस्था 18 की 5 की एक ऐसी परिभाषा है जो नया नियम की परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किया है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। लेवी व्यवस्था 18 की 5 को मैंने पढ़ा। इधर से एक और आत्मिक सच्चाई हमारे सामने प्रकट हो रही है। वो क्या है? विश्वास से जीने का मतलब कुछ भी विश्वास करके जीना नहीं है, बल्कि वचन का पालन करके जीना ही विश्वास से जीना है। यदि हम वचन का पालन करते हुए जिएंगे तो परमेश्वर के वचन में ये ताकत है कि वो हमें संभालेगा। इस्राएल में राजा अहाब के शासन काल में जब सारे इस्राएल मूर्ति पूजा में मस्त थे, परमेश्वर ने नबी एलिया के द्वारा ये वचन सुनाया कि जब तक एलिया नहीं कहेंगे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। पहला राजा 17 की 2। देश में पूरा अकाल हो गया। यहां तक राजा अहाब के चौपायों को भी भोजन नहीं मिल रहे थे। पहला राजा 18 की 5। तब साधारण लोगों की क्या हाल हो गई होगी। राजा के जानवरों को, पालतू जानवरों को यदि भोजन नहीं मिल रहा हो, देश के जो साधारण जनता है उनकी क्या स्थिति रही होगी। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी 101 लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, खाते पीते आराम से वे लोग जी रहे थे। उसमें इस 101 में एक नबी एलिया ही है जिनको परमेश्वर ने स्वयं करीत नाले के पास रोटी और मांस कौवे के द्वारा रोज सुबह और शाम पहुंचा देता था। इसके अलावा, एलिया के अलावा, परमेश्वर के 100 अन्य नबियों को राजा के ही घराने का एक दीवान जिनका नाम ओबद्याह था, गुफाओं में छिपाकर उन नबियों का ओबद्याह सेवा कर रहा था और उनको अन्न जल आदि सब उपलब्ध करा रहा था। पहला राजा 18 की 4। अब देखिए, अकाल के समय ये 101 लोग कोई काम धाम नहीं कर रहे थे। केवल वे लोग इतना किया कि परमेश्वर से डरा और परमेश्वर के वचन का पालन किया। जब वे लोगों ने परमेश्वर के वचन का पालन किया, परमेश्वर ने उनके जीवन की अनिवार्यता को भी पूरा करके दिया। चारों तरफ परिस्थिति पूर्ण रूप में विपरीत होने पर भी परमेश्वर के वचन को जीवन में महत्व देकर जब हम जीवन बिताते हैं, प्रभु भी कठिनाइयों में हमारे हाथ नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देकर जीवन बिताने वाले लोग कभी भी संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करते हैं। पहला यूहन्ना 2 की 15। उनके लिए सांसारिक जीवन केवल एक परदेसी की यात्रा है। उनकी नजर हमेशा उस स्वर्ग में और स्वर्ग की वस्तुओं में होगी। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो ना संसार से प्रेम करेगा ना संसार की वस्तुओं को। केवल और केवल उनकी नजर स्वर्ग में और स्वर्ग की वस्तुओं में होगी। प्रेरित पौलुस ऐसा ही एक व्यक्ति था जिनकी नजर हमेशा स्वर्ग में टिकी हुई थी और वो स्वर्गधाम को देखकर संसार में परदेसी की तरह जीवन बिताया था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद इस प्रकार के एक आत्मिक मनुष्य की मानसिकता को दर्शा रही है। कैसी मानसिकता? वह हम पढ़ते हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। संसार से कोई प्रेम नहीं है, नजर स्वर्ग में है। वास्तव में वर्तमान समय के हम मसीही लोग इसी विश्वास को खो दिए हैं। हम इस सोच से जीवन बिताते हैं कि जब तक संसार में जीना है तब तक यह कमाएंगे
और सुख समृद्धि में यह जिएंगे, और प्रभु आने के बाद इधर से निकल जाएंगे और उधर स्वर्ग में जाकर उधर भी सुख समृद्धि में जिएंगे। हम सोचते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, इधर भी मस्ती करेंगे और उधर भी, परंतु हमें ये नहीं भूलना है कि वास्तव में प्रभु से प्रेम करने वाले लोग इस मानसिकता से ही यहाँ जिएंगे कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए यहाँ जितना दिन भी जिएंगे उस प्रभु के लिए जिएंगे जो हमसे प्रेम करके अपने आप को हमारे लिए दे दिया। एक उच्च स्तराई आत्मिक जीवन यही है। एक उच्च स्तराई आत्मिक जीवन बिताने वाले विश्वासी की मानसिकता यही होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।